हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्शल विकास यादव। और आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ थैलेसीमिया के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, थैलेसीमिया में आपके जो हीमोग्लोबिन होंगे वो एबनॉर्मल बनते हैं। ये एबनॉर्मल बनेंगे तो आपका जो आरबीसी है वो भी एबनॉर्मल बनेगा। अब एबनॉर्मल आरबीसी का क्या होता है, वहाँ पर प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन होता है। कहाँ पर होता है ये डिस्ट्रक्शन? आपके स्प्लीन में। अब ये डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं क्या, हीमोलिसिस। और हीमोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो आपका होता है बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन जाता है आपके लीवर के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पर होता है इसका कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन होने के बाद क्या होता है कि ये आपके बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। और जब ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो इजीली आपके यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात क्या आती है यहाँ पर, देखिए कि आपका जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर बना है, ठीक है, तो आपके आरबीसीज क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। एबनॉर्मल होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक्सेसिव हीमोलिसिस होता है। आपके आरबीसीज इतना ज़्यादा ब्रेक होते हैं वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या बनते हैं, आपके बिलीरुबिन्स बनते हैं। अब वहाँ पर ज़्यादा बिलीरुबिन्स बनेंगे तो आपके लीवर के पास ज़्यादा जाएंगे, लीवर्स के पास ज़्यादा जाएंगे तो आपका लीवर का जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा, है ना। अब लीवर का वर्कलोड बढ़ेगा तो ये जो लीवर होता है इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हिपैटोमेगैली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हिपैटोमेगैली। और यहाँ पर जैसे कि एक्सेसिव हीमोलिसिस देख रहे हो, आपकी आरबीसीज का क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और ये डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है, आपके स्प्लीन में। तो स्प्लीन का भी क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, जिसको आप बोलते हो स्प्लीनोमेगैली। क्या बोलते हो आप? स्प्लीनोमेगैली। ठीक है। अब जब वहाँ पर आपके हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब आरबीसी जब वहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं तो आरबीसी के अंदर वहाँ पर हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन का भी क्या होगा, वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, जिससे आपका वहाँ पर बिलीरुबिन बना था। अब वहाँ पर जब एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हुआ तो आपके हीमोग्लोबिन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया। और अनीमिया में आपको दिखता है पायलरनेस। पायलरनेस मतलब क्या, पीलापन। ठीक है। अब यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल? क्योंकि एक्सेसिव वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके आरबीसीस का, है ना। और आरबीसीस से वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनना है आपका बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जितना ज़्यादा बढ़ते हैं कि वहाँ पर पेशेंट को जॉन्डिस देखने मिलता है आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका वर्कलोड है आपके स्प्लीन के ऊपर और आपके लीवर के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया था, उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने मिला हेपाटोस्प्लीनोमेगैली। ठीक है। अब बिलीरुबिन जब यहाँ पर बढ़ता है तो आपको यहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर पूरे आपके स्किन में आपका जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स है वहाँ पर क्या करता है, येलोइश डिस्कलरेशन करता है। अब येलोइश डिस्कलरेशन की वजह से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम क्या होता है बॉडी में। ये फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपका ये आई है। आइज में ये जो आपको वाइटिश पार्ट दिखता है इसको हम बोलते हैं क्या, बल्बार कंजक्टाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बल्बार कंजक्टाइवा। और जो ये पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है। तो जब आपके हीमोग्लोबिन्स क्या होंगे, कम होंगे, तो आपका ये जो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है ये कैसे दिखेगा, आपको पेल दिखेगा। कैसा दिखेगा? पेल। और जब आपके बिलीरुबिन्स बढ़ेंगे तो बिलीरुबिन्स जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका जो बल्बार कंजक्टाइवा होता है वो आपको येलोइश दिखेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टेरस। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्टेरस। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन दिखा दे तो आपका नॉर्मली आपका जो बल्बर कंजक्टाइवा होता है वैसा होता है, वाइटिश। और जो आपका पैल्पेबल कंजक्टाइवा होता है, जब आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन वहाँ पर रहेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, रेडिश। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। और ऊपर के जो दो कंडीशन है आपको वो एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये दोनों फाइंडिंग्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। दूसरी फाइंडिंग यहाँ पर देखिए, आपको बोनी चेंजेस मिलेंगे। बोनी चेंजेस में जनरली आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको हीमोलिटिक फेसेस मिलेंगे। हीमोलिटिक फेसेस को ही हम लोग चिप मंक फेसेस बोलते हैं। अब ये चिप मंक क्या होता है, आपका रोडेंट एनिमल है। यहाँ पर देखिए इसका फेस कैसा होता है, प्रोमिनेंसी यहाँ पर दिख रही है आपको। तो ऐसी प्रोमिनेंसी आपको यहाँ पर बच्चों में दिखती है। ठीक है। जनरली ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपके जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज का वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आरबीसीज को बनाने के लिए वहाँ पर आपका बनाता कौन है, आपका बोन मैरो, है ना। तो बोन मैरो जब इनको बनाएगा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से तो क्या होगा, बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया होगा। मतलब बोन मैरो के जिस सेल्स होते हैं, एरिथ्रॉइड सीरीज जो होती है वो आरबीसी बनाती है, तो उनका नंबर इंक्रीज़ होगा। उनका नंबर इंक्रीज़ होगा तो उनमें जो अपने बोन मैरो के सेल्स है वो बढ़ेंगे। बोन मैरो के सेल्स बढ़ेंगे तो जो बोन के अंदर ये लोग होते हैं उस बोन को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। उस बोन को जब एक्सपांसन होगा उस बोन में तो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंसी दिखेगा बोन्स में। इसीलिए आपको यहाँ पर
चिपमंक फेसेस आपको देखने मिलता है। इसी को हम लोग हीमोलिटिक फेसेस बोलते हैं। उसके बाद अगर ऐसे बच्चों का वहाँ पर एक्सरे लिया जाए तो उनका जो स्कल रहेगा वहाँ पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसी को हम लोग क्रीव कट अपीयरेंस भी बोलते हैं। अब ये क्रीव कट अपीयरेंस क्या होता है, ये आपका है कि हेयर स्टाइल है, मेल्स में जनरली होता है जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे बाल करवा लेते हैं मेल्स अपने, तो ऐसा कुछ अपीयरेंस आपको यहाँ पर स्कल का देखने मिलेगा आपको। ठीक है, जनरली आपको अगर नॉर्मल दिखा दे तो नॉर्मल में देखिए आपको एकदम क्लीन कट यहाँ पर मिलेगा, बट जो बीटा थैलेसीमिया वाले बच्चे होंगे उनमें आपको हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आपको देखने मिलेगा। क्लियर। फिर उसके बाद और आगे हम लोग अगर चले तो यहाँ पर जनरली आपको अनीमिया देखने मिलता है। अब अनीमिया की जो भी यहाँ पर सिम्टम्स देखने आपको मिलते हैं वो जैसे वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, इरिटेबिलिटी, पाल्पिटेशन वगैरह, ये सब सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा वहाँ पर कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब एक्सेसिव हीमोलिसिस होता है तो आपके हीमोग्लोबिन भी क्या होंगे यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा उनका। अब हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका बिलीरुबिन प्लस आपके आयन मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब ये आयन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जब वहाँ पर एक्सेसिव डिपोजिशन होता है आपके टिश्यूज़ में, तो जहाँ पर भी इनका डिपोजिशन होगा उसको क्या करते हैं लोग, डैमेज करते हैं। तो अगर इनका डिपोजिशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गया तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपके पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे मोस्टली जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह होता है उनको क्या करते हैं ये लोग रिलीज़ नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से बेबी में आपको स्टंटेड ग्रोथ मिलेगा। स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या, बेबी की जो एक्चुअल हाइट की मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए था बेबी का वो नहीं हो पाएगा वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो ये आयन मॉलिक्यूल्स है ये आपके कार्डियक जो सेल्स हैं वहाँ पर जाके डिपोजिशन होंगे और वहाँ पर भी जाके क्या करेंगे, कार्डियक सेल्स को डैमेज करेंगे। लीवर में जाके डिपोजिट हो गया तो इसको हम लोग हीमोसाइटोसिस बोलते हैं। पेनक्रियाज में आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिससे कि आपका जो आइलेट ऑफ लैंगर है ना यहाँ पर, तो उनके जो वहाँ पर जो सेल्स हैं आपके बीटा सेल्स वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो बेबी को आगे डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब यहाँ पर एक्सेसिव हीमोलिसिस था, इसके यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली आपको देखने मिल रहा है। और क्या देखने मिलता है कि वही अपना जो बोन मैरो वहाँ पर था, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा, उसकी वजह से आपका जो बोन है वहाँ पर एक्सपांड होंगे, एक्सपांसन की वजह से वहाँ पर आपको माल ऑक्लूजन जॉ मिलता है। माल ऑक्लूजन जॉ मतलब क्या कि यहाँ पर जो बेबी होंगे उनका मुंह जो होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर ये डायग्राम दिखा दे तो यहाँ पर देखो ये बेबी का जो जॉ है यहाँ पर उसका जॉ क्या हुआ, एक्सपांड हो गया। एक्सपांड होने की वजह से उसका जो मुंह है वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आगे चल के तो यहाँ पर देखिए आपको बुक के फोटोज हम लोगों ने लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, अनीमिया स्टार्ट अपीयरिंग विद इन फर्स्ट 4 to 5 month ऑफ द लाइफ व्हेन द स्विच ओवर फ्रॉम गामा चेन टू बीटा चेन प्रोडक्शन अकर। मतलब क्या यहाँ पर बोल रहा है कि आपको वही जो फीटल हीमोग्लोबिन था आपका HbF से वहाँ पर आगे क्या बनता है आपका HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर क्या होता है आपका अल्फा 2 और गामा 2, और यहाँ पर क्या होता है आपका अल्फा 2 और बीटा 2, है ना। तो वहाँ पर इनिशियली क्या होता है कि जब वहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन होंगी तब तो वहाँ पर कोई भी एनीमिक कंडीशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पर 4 to 5 मंथ होने के बाद जब आपके ये फीटल हीमोग्लोबिन वहाँ पर कन्वर्ट होंगे आपके एडल्ट हीमोग्लोबिन में, तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा चेन तो बनेगा ही नहीं, तो इसका जो लेवल है मतलब ये आपके एडल्ट हीमोग्लोबिन जो रहेंगे एकदम कम रहेंगे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अनीमिया मिलेगा, वही यहाँ पर बताया गया। सेकेंडली यहाँ पर देखिए क्या होता है, मार्क्ड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली अकर ड्यू टू एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमेटोपोएसिस एंड आयन लोड। मतलब क्या यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जैसे वहाँ पर एक्सेसिव हीमोलिसिस होगा जिसकी वजह से आपको वापस हिपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमेटोपोएसिस, हीमेटोपोएसिस मतलब क्या आपके यहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी मतलब क्या कि जनरली आपका जो बोन मैरो होता है वहाँ पर क्या करता है आपके WBC RBC प्लेटलेट वगैरह बनाता है। यहाँ पर जो मेड्यूला है ना इसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर किए आपके बोन मैरो से। अब एक्स्ट्रा मेडुलरी मतलब क्या, यहाँ पर आपका लीवर आ जाएगा और आपका स्प्लीन आ जाएगा। तो आपके जो स्प्लीन और जो लीवर है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हिमेटोपोइसिस करेंगे, और आयरन लोड क्यों बढ़ेगा, आयरन ओवरलोड, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस हीमोलिसिस हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर आयंस का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा जिसको आप बोलते हो सिल्ड्रोसिस। ठीक है। आगे यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या बोला, एक्सपांशन ऑफ बोन अकर ड्यू टू मार्क्ड इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया। मतलब इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है, आपके जो RBC वाले जो सेल्स बनने वाले हैं जिनसे, उनको हम बोलते हैं इरिथ्रॉइड सीरीज।
लीड टू थैलेसेमिक फेसेस एंड माल ऑक्लूजन ऑफ दी जॉ, मतलब जो हम लोगों ने ऊपर देखा था है ना, जहाँ पर एक्सेसिव हीमोलिसिस होगा तो आपका जो बोन मैरो है कंपनसेट करने के लिए, आरबीसीज का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर जो इरिथ्रोइड सेल्स होते हैं, इरिथ्रोइड सीरीज होता है, उनका क्या करेगा, हाइपरप्लेजिया करेगा, उनका नंबर इंक्रीज करेगा। नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर जो आपका बोन होगा उनमें आपको एक्सपांशन देखने मिलेगा, और एक्सपांशन देखने मिलेगा तो वहाँ पर जो बच्चे होंगे उनमें आपको थैलेसेमिक फेस या तो जो हीमोलिटिक फेस देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद चिपमंक फेस देखा, वो सब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और जो माल ऑक्लूजन ऑफ जॉ है, मतलब जो जॉ आपका जो मुंह रहेगा प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। फोर्थ यहाँ पर देखिए, आयरन ओवरलोड ड्यू टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज डैमेज टू एंडोक्राइन ऑर्गन रिजल्टिंग इन स्लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिले प्यूबर्टी, डायबिटीज मेलाइटस एंड डैमेज टू लिवर एंड हार्ट। मतलब क्या कि यहाँ पर जब देखिए बच्चों को जब वहाँ पर प्रॉपरली अमाउंट ऑफ आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बाहर से क्या करेंगे, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर, और जो एक्सेसिव वहाँ पर हीमोलिसिस हुआ था उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारे आयन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आयन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहाँ पर जाके क्या आएंगे, स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने की वजह से क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, डैमेज करेंगे आयन मॉलिक्यूल्स आपके पूरे ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्यूबर्टी भी जल्दी नहीं आएगा वहाँ पर, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है क्योंकि आपके पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स हैं, जो पेनक्रियाट में आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वगैरह सेल्स होते हैं, उनको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लीवर और हार्ट को भी क्या करते हैं लोग, डैमेज करते हैं। फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अनीमिया मिलेगा। ब्लड फिल्म में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज मिलेंगे। मार्क्ड एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस, मतलब यहाँ पर आपका जो आरबीसी है उसका जो शेप है, साइज है, वो क्या मिलेगा आपको, डिस्टॉर्टेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टारगेट सेल्स देखने मिल सकते हैं। टीयर ड्रॉप शेप आपको आए, मतलब ये टारगेट सेल्स क्या होता है जनरली आपको, जो आपका आरबीसी, तो आरबीसी में यहाँ पर बीच में आपको रेडिश रेडिश मिलेगा और आपका साइड साइड में यहाँ पर पेल मिलेगा, तो इसको हम लोग टारगेट सेल्स बोलते हैं। और टीयर ड्रॉप सेल्स मतलब आपके जो आरबीसी हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। फिर सीरम बिलिरुबिन क्या बनेगा, वहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि आपका एक्सेसिव हीमोलिसिस हुआ है। और कौन सा जनरली बनता है यहाँ पर, आपका अनकॉन्जुगेटेड वाला बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओवरलोड इतना ज़्यादा होता है कि आपका लीवर वहाँ पर उसको प्रॉपरली कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है, तो जो बचेंगे वो अनकॉन्जुगेटेड वाले ही बचेंगे वहाँ पर। फिर रेटिकुलोसाइटोसिस, मतलब क्या, रेटिकुलो जो साइट्स होते हैं उनका नंबर यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। रेटिकुलोसाइट आपका सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, ये सब क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको, रेड्यूस मिलेंगे। ये आपके आरबीसी इंडाइसेस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कौन सा है आपका, ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी कैरेक्टरिस्टिकली रिवल्स इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सलाइन हीमोलिसिस दैट इज डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी। मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, आपका एक टेस्ट होता है ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। उसमें जनरली हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर आपका सलाइन लिया जाता है या कोई भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले सकते हो। उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपके आरबीसी डाल दिए जाते हैं। अब आरबीसी में होता क्या, जनरली आपका जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है आपके क्या करेगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और आरबीसी को क्या करेगा, बर्स्ट कर देगा। ठीक है, और बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी ये पीछे आपको लाइन दिख रही होंगी वो इजीली विजिबल्स होती हैं। तो अगर ये बर्स्टिंग आपको देखने मिलता है तो ये आपका क्या है, नेगेटिव है। किसके लिए नेगेटिव है, बीटा थैलेसीमिया के लिए नेगेटिव है। लेकिन अगर वहाँ पर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, उसमें आपने आरबीसी डाले और आरबीसी बर्स्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये साइन आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है। किसके लिए, आपके बीटा थैलेसीमिया के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बीटा थैलेसीमिया में ऐसा देखा गया है कि आपके जो आरबीसी के मेम्ब्रेन होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं, वो जल्दी ब्रेक नहीं होते वहाँ पर, इसीलिए ये कंडीशन आपको देखने मिलता है। आपका जो लाइन पीछे है वो आपको इजीली यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर वहाँ पर हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या है, वही कि यहाँ पर आपके जो हीमोग्लोबिन है कौन से टाइप्स के हैं वहाँ पर, वो आपको इस टेस्ट से पता चल जाता है। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल पैटर्न वहाँ पर कैसा है कि आपका जो एडल्ट माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन है जो, वो इतना अमाउंट में आपको मिलता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन से आपको इतने मिलते हैं, और जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना मिलता है।
ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर बीटा थैलेसीमिया की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो एडल्ट माइनर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन रहेगा वो तो उतना ही मिलेगा। फीटल हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है, और जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहाँ पर कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की चेन तो बन ही नहीं रहा वहाँ पर, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम ही होगा। अब इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं बॉडी, अल्फ़ा 2 और गामा 2 वाली चेन को इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिख